हर हर महादेव दोस्तों। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ाते हुए नंगे पैर भागता अयान हाथ में पतंग की डोर थामे जोर से चिल्ला रहा था। समीरा, जल्दी आओ, हवा तेज हो रही है, आज पतंग मेरी ही कटेगी। समीरा, जो घर में आंगन में माँ की मदद कर रही थी, आंखों में शरारत लिए बाहर दौड़ी। उसने नीले रंग की चुन्नी संभालते हुए कहा, तुम्हारी पतंग? अरे अयान, आज तो मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी और तुम्हारी तो देखते ही देखते कट जाएगी। दोनों के बीच यह रोज का खेल था। गली में सारे बच्चे इकट्ठे होकर तालियां बजाते। जब कभी अयान की पतंग कटती ही तो समीरा खिलखिलाती कर हंसती। अयान और समीरा की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अयान हमेशा होशियार मगर थोड़ा गुस्सैल, समीरा थोड़ी कमज़ोर पढ़ाई में लेकिन मासूमियत से और हंसी से सबका दिल जीत लेने वाली। गांव वाले कहते, देखना ये दोनों कभी ना कभी ज़रूर साथ होंगे। लेकिन बच्चों की उस मासूम दोस्ती को मोहब्बत का नाम देना उस समय किसी को शोभा नहीं देता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में समीरा ने अयान से पूछा, अयान, अगर मैं पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन गई तो तुम क्या बनोगी? अयान ने शरारती अंदाज में कहा, मैं पुलिस वाला बनूंगा। फिर अगर कोई तुम्हें छेड़ेगा तो उसकी खैर नहीं। समीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक अयान को बहुत अच्छी लगती थी। उसे पता नहीं था कि यह मासूम दोस्ती धीरे धीरे दिल के कोने में जगह बना रही है। गांव में अक्सर छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती थी। एक दिन जब दोनों साथ में पढ़ रहे थे, समीरा की चचेरी बहन ने चिढ़ाते हुए कहा, ओह, ये तो अयान और समीरा का नया जोड़ा है। समीरा शर्म से लाल हो गई। उसने किताब बंद की और भागकर घर चली गई। और उस दिन पहली बार अयान को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली हो। उस रात अयान देर तक सोचता रहा, क्या मैं सच में समीरा को सिर्फ दोस्त मानता हूँ या उससे ज़्यादा कुछ। अगले दिन जब दोनों खेतों के पास आम के पेड़ के नीचे मिले तो समीरा ने धीरे से कहा, अयान, सब चिढ़ाते हैं पर तुम बुरा मत मानना। अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोला, समीरा, मैं सब सह सकता हूँ लेकिन तुम्हारी आंखों का आंसू नहीं। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। नाराज़ मत होना कभी। समीरा ने मासूमियत से उसकी हथेली पकड़ ली। उस पल दोनों ने चुपचाप एक वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। अब अयान और समीरा बच्चे नहीं रहे थे। दोनों किशोर अवस्था में कदम रख चुके थे। स्कूल की किताबें अब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उसके मिलने का बहाना बन चुकी थी। क्लास में अयान हमेशा समीरा के पास वाली बेंच पर बैठता। जब भी मास्टर जी सवाल पूछते, अयान तुरंत जवाब देता और समीरा उसकी तरफ देखकर गर्व से मुस्कुरा देती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए हल्की बारिश होने लगी। दोनों छतरी के नीचे भागते भागते समीरा के घर पहुँचे। समीरा ने कहा, देखो, मेरी किताबें गीली हो गई। अयान ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और किताबों को ढक दिया। समीरा ने हैरानी से उसे देखा। उसके होयान ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो सोचने लगा, ये एहसास दोस्ती का तो नहीं है, ये कुछ और है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल का वार्षिक समारोह था। अयान ने कविताएं लिखने की आदत डाल ली थी। उसी मंच पर उसने पहली कविता पढ़ी, कुछ रिश्ते अनकहे रहते हैं पर दिल की धड़कनों में बसते हैं। तेरी हंसी है जैसे रोशनी, तू है मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी। सारी ऑडियंस तालियां बजाने लगी। सिर्फ एक शख्स चुपचाप बैठा था, समीरा। उसकी आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह कविता उसी के लिए है। समारोह खत्म होने के बाद समीरा ने अयान को बुलाया। ये कविता किसके लिए थी? अयान थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त नहीं मानता समीरा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। समीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नज़रें झुका ली और बस इतना कहा, अयान, मैं भी। उस पल दोनों की दुनिया बदल गई। दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी। अब दोनों की मुलाकातें और गहरी हो गई। खेतों के किनारे, स्कूल के लौटते वक्त, मंदिर की सीढ़ियों पर, हर जगह उनके दिल एक दूसरे से बातें करते।
समीरा अक्सर अयान से कहती, अगर कल को हमारे रास्ते अलग हो गए तो अयान हमेशा उसका हाथ थामकर कहता, ये मुमकिन ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया नाराज़ हो पर मैं तुम्हारा रहूँगा। नाराज़ सही पर तेरा हूँ। अयान और समीरा का प्यार अब सिर्फ उनके दिलों तक सीमित नहीं रहा। गांव की गलियों में, चौपाल की बैठकों में लोगों की नज़रें बदलने लगी। कभी हंसी ठिठोली के तौर पर कहा गया मजाक अब फुसफुसाहटों में बदल गया था। अरे, ये दोनों हर वक्त साथ रहते हैं। कहीं कहीं ये इन फुसफुसाहटों ने धीरे धीरे आग का रूप ले लिया। एक शाम समीरा की माँ ने उसे आंगन में बैठाकर कहा, समीरा, ये जो अयान के साथ तेरा मेल जोल है ना, अच्छा नहीं है। लोग बातें बना रहे हैं, हमारी जात अलग है, खानदान अलग है, ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। समीरा के होंठ कांप उठे। उसने धीमे स्वर में कहा, पर माँ, अयान बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। माँ ने सख्ती से जवाब दिया, अच्छाई बुराई रिश्तों में नहीं देखी जाती बेटी, रिश्ते जात बिरादरी से बनते हैं। उस रात समीरा देर तक रोती रही। जब अयान को यह सब पता चला तो उसका खून खोल उठा। वह समीरा से मिलने खेतों के पास पहुंचा और बोला, अगर तेरे घर वालों को हमारी मोहब्बत से इतनी दिक्कत है तो मैं सबके सामने कह दूंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो। समीरा ने उसका हाथ थाम लिया और डरी हुई आवाज़ में बोली, अयान, पागल मत बनो, माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, और अगर उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से रोक दिया तो अयान की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तू डर के पीछे हट जाएगी? समीरा चुप हो गई। उस रात दोनों ने मंदिर के पीछे बैठकर लंबी बातें की। समीरा रोते रोते बोली, अयान, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ पर अपने माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती। अयान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तो तू मुझे छोड़ देगी? समीरा ने सिसकते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, लेकिन मेरे पास हिम्मत भी नहीं है। वो रात दोनों के लिए सबसे मुश्किल रात थी। अब उनके बीच की मासूमियत पर पारी भर छा गया था। मुलाकातें कम होने लगी, बातचीत अधूरी रह जाती और उनके बीच खामोशी आ गई। लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों जानते थे, चाहे परिवार कितना भी सख्त हो जाए, चाहे समाज कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, उनके दिल की धड़कनें सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कती है। समीरा और अयान अब पहले जैसे खुलकर नहीं मिलने पाते थे। घर वालों की नज़रें, समाज का डर और उनके बीच की चुप्पी दोनों को अंदर से खा रही थी। एक शाम अयान खेत की मेड़ पर बैठा था। समीरा आई, मगर उनकी आंखों में अजीब सा डर और झिझक थी। अयान ने तंज कसते हुए कहा, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगी हो या अब मुझसे मिलना पसंद नहीं? समीरा चौंक गई। ऐसा क्यों कह रहे हो अयान? क्योंकि जब भी मिलती हो तेरे चेहरे पर प्यार से ज़्यादा डर होता है। समीरा बोली, मैं क्या करूं अयान, घर वाले हर जगह नज़र रखते हैं। अगर हमें साथ देखा तो तू जानता है तूफान आ जाएगा। अयान का गुस्सा भड़क हो गया। मतलब तू डर कर मुझे छोड़ देगी? तेरे लिए तेरे माँ बाप ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। समीरा की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी बात नहीं है, तू जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अयान ने झुंझलाकर कहा, प्यार? प्यार अगर इतना ही मजबूत होता तो तू मुझे छुप छुप कर नहीं मिलती। तू डरती है और मैं किसी डरपोक लड़की से रिश्ता नहीं रख सकता। समीरा की आंखें फटी रह गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तो तू सोचता है मैं झूठ बोलती हूँ? अच्छा ठीक है अयान, शायद तेरा गुस्सा ही तेरी मोहब्बत से बड़ा है। उस दिन दोनों की बहस इतनी बड़ी कि समीरा रोते रोते वहाँ से चली गई। अयान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दिल में अहंकार था, अगर सचमुच मुझसे प्यार करती है तो खुद लौट कर आएगी। और समीरा के दिल में दर्द था, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वही मुझ पर शक कर रहा है। दिन बीतते गए। अयान अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, मगर उसके अंदर का खुनापन उसे खा रहा था। वहीं समीरा घर की चार दीवारी में कैद सी हो गई। रातों को वो चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान देखती और सोचती,
क्या अयान सचमुच मुझसे इतना नाराज़ है कि लौटकर मेरी बात भी नहीं सुनेगा? एक दिन अयान ने समीरा को अपने चचेरे भाई से बात करते देखा। दोनों हंस रहे थे। अयान का दिल जोर से धड़क उठा। शायद शायद इसी से उसके अंदर की जलन ने उसकी आंखें बंद कर दी। वह समीरा के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, वाह, मुझे छुप कर मिलने की फुर्सत नहीं, लेकिन दूसरों से हंसते हुए बातें करने का वक्त है। समीरा हतप्रभ रह गई। अयान, ये मेरा भाई है और तू इतना गिर गया है कि मुझ पर शक करने लगा। अयान ने गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि तूने मुझे वही सबूत दिए हैं। समीरा ने आंसू पोंछे और कांपती आवाज़ में कहा, ठीक है अयान, अगर तुझे अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं तो शायद तू मेरा हकदार ही नहीं। उस दिन दोनों की राहें अलग हो गई। न कोई मुलाकात, न कोई चुपके से मुस्कुराना, न कोई चोरी छिपे वादा, सिर्फ गलतफहमियां, गुस्सा और अहंकार जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे जला रहा था। लेकिन दिल की गहराई में दोनों जानते थे, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, चाहे कितनी भी नाराज़गी हो जाए, एक दूसरे से जुदा होना उसके बस में नहीं था। गलतफहमी और गुस्से के बाद दोनों की दुनिया बदल गई। अब स्कूल की गलियों में वो मासूम हंसी नहीं सुनाई देती थी, जहाँ पहले अयान और समीरा एक साथ बैठते थे। अब वहाँ खालीपन था। क्लास में अयान अकेले बैठा रहता, समीरा खिड़की के पास। दोनों की आंखें बार बार एक दूसरे को ढूंढती, मगर न कोई आगे बढ़ता न कोई बोलता। दिल चिल्लाता था, एक बार पूछ ले, एक बार माफ़ कर दे, पर अहंकार जुबान पर ताला लगा देता। गांव में अब उनके रिश्ते की बातें खुलकर होने लगी। समीरा के पिता ने उसे सख्ती से कह दिया, अब उस लड़के से किसी भी तरह का नाता नहीं रखना। अगर हमें ज़रा भी शक हुआ तो तेरी शादी तुरंत कहीं और कर देंगे। समीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। वो सोचती रही, कैसे बताऊं कि मेरा दिल तो पहले ही अयान का हो चुका है। अयान अब गांव के बाहर नदी किनारे घंटों बैठा रहता। उसका दोस्त इमरान अक्सर कहता, यार तू क्यों इतना परेशान रहता है? अगर वो तुझसे प्यार करती है तो वापस आएगी। अयान चुपचाप आसमान देखता और बुदबुदाता, प्यार करती है पर शायद हिम्मत नहीं रखती। वो दिन ब दिन और खामोश होता गया। एक रात समीरा ने चुपके से अपनी डायरी में लिखा, अयान, मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज़ है, पर मैं तुझसे नफ़रत नहीं कर सकती। कभी तुझे पढ़ते हुए, हंसते हुए, गुस्से में देखते हुए जो सुकून मिलता था, वो आज भी याद है। काश तू समझ पाता कि मैं मजबूर हूँ, बेवफा नहीं। वो डायरी उसने तकिए के नीचे छिपा दी। समय बीतता गया। दोनों अपने अपनी जगह तन्हाई में जी रहे थे। न कोई खत, न कोई मुलाकात, न कोई आवाज़, लेकिन दिल की गहराई में दोनों को यकीन था, ये जुदाई हमेशा की नहीं हो सकती। अगर मोहब्बत सच्ची है तो वक्त चाहे जितनी भी परख खेले, एक दिन ये दूरी मिट ही जाएगी। वक्त ने करवट बदली। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अयान शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले चुका था और समीरा घर पर ही रह गई थी। बरसों से दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, न बात, मगर दोनों के दिल में चुपचाप वो मोहब्बत जिंदा थी। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। हज़ारों लोग आए हुए थे। अयान, जो छुट्टियों में गांव आया था, दोस्तों के साथ घूम रहा था। भीड़ में अचानक उसकी नज़र पड़ी समीरा पर। वो पहले जैसी मासूम थी, बस चेहरे पर वक्त की परछाई थी। अयान का दिल धड़क उठा। बरसों बाद भी वही एहसास, वही हलचल। समीरा ने भी उसे देखा। उसकी आंखें नम हो गई। वो पल दोनों के लिए ठहर सा गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों और टेंट के नीचे छुपने लगे। अयान और समीरा आमने सामने खड़े रह गए। समीरा कांपती आवाज़ में बोली, कैसे हो अयान? अयान ने नज़रें चुरा कर कहा, ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। दोनों के बीच बरसात की बूंदों से भी ज़्यादा सवाल गिरे रहे थे। बरसों की दूरी, तन्हाई, गलतफहमियाँ, सब कुछ चुप्पी में गूंज रहे थे। कुछ देर बाद समीरा बोली, अयान, तू नाराज़ है ना अब भी? अयान ने ठंडी सांस ली। नाराज़ तो हूँ,
लेकिन तुझसे जुदा भी नहीं हो पाया, तेरे बिना भी नहीं रह सका। बस यही मेरी सबसे बड़ी हार है। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये हार नहीं अयान, ये मोहब्बत है। अयान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। मुलाकात वहीं ख़त्म हो गई। दोनों ने अलविदा कहा, मगर दिलों में फिर से चिंगारी जल उठी थी। उस रात समीरा की माँ ने बताया, तेरे रिश्ते की बात चल रही है, अगले महीने लोग लड़की देखने आएंगे। समीरा का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, नाराज सही पर तेरा हूँ। समीरा के घर में अब शादी की बातें तेज हो गई थी। रिश्तेदार आते जाते, माँ बाप दिन रात इसी चर्चा में रहते। समीरा चुप रहती, मगर भीतर से टूटी जा रही थी। हर बार जब उसका दिल रोता तो उसे अयान की बातें याद आती, नाराज सही पर तेरा हूँ। दूसरी ओर अयान भी बेचैन था। मेले की मुलाकात ने उसके दिल में फिर से आग जला दी थी। उसने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो, मैं समीरा को किसी और का नहीं होने दूंगा। वो एक रात चुपके से समीरा के घर के बाहर आया। समीरा आंगन में खड़ी थी, आंखें आंसुओं से भीगी हुई। अयान ने धीरे से आवाज़ दी, समीरा। समीरा ने चौंक कर उसे देखा। अयान, तू यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे किसी को परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुझसे बात करनी है। अयान ने कांपती आवाज़ में कहा, समीरा, मैं जानता हूँ तेरे घर वाले तुझ पर दबाव डाल रहे हैं, पर तू अगर हाँ कहे तो मैं इस गाँव, इस दुनिया से लड़ जाऊँगा। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। अयान, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपने माँ बाप को तोड़कर खुश नहीं रह सकती। उनकी इज्जत, उनका विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। अयान ने तड़पते हुए कहा, तो मैं क्या हूँ? क्या तेरा प्यार कुछ भी नहीं? समीरा ने उसका हाथ थामा और बोली, प्यार है अयान, पर मेरे लिए जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अगर मैं तुझसे भागकर शादी कर लूँ तो माँ बाप मर जाएंगे। उस रात दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियाँ। दोनों जानते थे कि कोई भी फैसला उन्हें तोड़ देगा। समीरा ने कांपती आवाज़ में कहा, अयान, अगर तुझे मुझसे सच में मोहब्बत है तो मेरी मजबूरी समझ। कभी कभी प्यार का मतलब साथ होना नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे की खुशी की दुआ करना होता है। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीरा का हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना, चाहे मैं नाराज़ रहूं, चाहे तुझसे गुस्सा करूं, मैं तेरा ही रहूँगा। नाराज़ सही पर तेरा हूँ। समीरा अंदर चली गई। अयान वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, मगर अपने वादे पर कायम। दोनों के दिल रो रहे थे, दोनों ही रूहें चीख रही थी, मगर दोनों ने चुप्पी ओढ़ ली। किस्मत अब उनके लिए एक और कठिन इम्तिहान लिख चुकी थी। उस रात के बाद अयान बिल्कुल बदल गया। वो न पहले जैसे हंसता था, न दोस्तों संग घूमता था। नदी किनारे बैठा रहता और पत्थरों पर छोटे छोटे निशान बनाते हुए बस सोचता रहता, क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि समीरा ने मजबूरियों के आगे झुका दी? लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज़ आती, नहीं, वो मजबूर है, बेवफा नहीं। एक रात अयान ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से वादा किया, मैं समीरा से कभी कोई वादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे वो किसी और का हो जाए, चाहे मुझे उम्र भर उसकी यादों के साथ जीना पड़े, मैं उसी का रहूँगा। नाराज सही पर तेरा हूँ। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, कसम है मुझे इस दिल की धड़कनों की, ये सिर्फ समीरा के नाम पर धड़केगी। उधर समीरा के घर में तैयारियां शुरू हो गई। रिश्तेदार लड़की देखने आने वाले थे। समीरा हर रात रोती, मगर दिन में मुस्कान ओढ़े लेती। उसकी सहेली नाजिया ने पूछा, क्यों चुप है तू? अयान से बात कर ले। समीरा ने सिर झुका लिया। नाजिया, मोहब्बत ज़िंदगी का हिस्सा है, पर माँ बाप मेरी पूरी दुनिया है, मैं उनकी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। उसने आंखें बंद करके मन ही मन कहा, अयान, अगर तू सचमुच मेरा है तो तू मुझे मेरी मजबूरी के लिए कभी दोष नहीं देगा। एक रात समीरा चुपके से मंदिर के पीछे पहुंची। वहां पहले से अयान इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में दर्द, होठों पर खामोशी।
समीरा बोली, अयान शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अयान की आंखें लाल हो गई। आखिरी मत कह समीरा, अगर तूने मुझे छोड़ा तो ये दिल धड़कना ही छोड़ देगा। समीरा रो पड़ी। मैं मजबूर हूँ अयान, पर तू एक वादा कर, चाहे कुछ भी हो तू मुझे अपने दिल से कभी मत निकालना। अयान ने उसके आंसू पोंछे और कांपती आवाज़ में कहा, समीरा मैं तुझसे वादा करता हूँ, चाहे तू किसी और का हो जाए, चाहे दुनिया हमें जुदा कर दे, मैं हमेशा कहूँगा नाराज सही पर तेरा हूँ। उस रात दोनों देर तक रोते रहे। चांदनी गवाह बनी, पेड़ खामोश रहे। दिलों ने वादा किया, पर जिंदगी ने उन्हें और इम्तिहानों के लिए तैयार कर दिया। अब उनकी मोहब्बत टूटेगी या और मजबूत होगी, ये आने वाले वक्त पर था। समीरा के घर में अब सब कुछ तय हो चुका था। रिश्तेदार आए और लड़की देखने के बाद तारीख भी फिक्स कर दी गई। समीरा की आंखों में डर और दर्द दोनों थे, मगर उसके होठों पर मजबूरी की मुस्कान थी। वो रात अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसने डायरी खोली और लिखा, अयान अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात भी हो तो याद रख, मैं तुझसे हर पल प्यार करती हूँ, पर अब मैं परिवार की इज्जत और अपनी मजबूरी को प्राथमिकता दूंगी। अयान ने खबर पाते ही गांव पहुंचने की कोशिश की, मगर रास्तों में उसे रोक दिया गया। उसका दिल रो पड़ा था। मैं उसे खोने नहीं दूंगा, लेकिन ये जुदाई मेरे बस में नहीं है। वो नदी किनारे बैठा और सोचता रहा, कैसे सब कुछ खोकर भी तुझे पाने की चाह रखता हूँ। शादी से पहले की रात समीरा चुपके से मंदिर के पीछे आई। अयान भी वहाँ था। दोनों के हाथ अपने आप मिल गए। समीरा बोली, अयान कल मैं किसी और की दुल्हन बन जाऊंगी, हमारा प्यार सिर्फ यादों में रहेगा। अयान ने कांपती आवाज़ में कहा, समीरा मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। अगर तू किसी और के साथ होगी तो मेरा दिल कैसे टिक पाएगा। समीरा ने आंसू बहाते हुए कहा, अयान मैं मजबूर हूँ, पर तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। दोनों ने देर तक चुप रहे। बरसात की हल्की बूंदें गिरी, पेड़ की शाखाएं हिल रही थी, दुनिया के सारे रंग फीके पड़ गए। अयान ने धीमे स्वर में कहा, नाराज सही पर तेरा हूँ। समीरा ने सिर झुका लिया। उसका दिल टूट रहा था, मगर वह अपने वादे और परिवार के लिए मजबूर थी। समीरा के घर में शादी की तैयारी पूरी थी। सभी रिश्तेदार खुश थे। समीरा की आंखों में हल्की उदासी थी, मगर मुस्कान ओढ़ी हुई थी। वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, अयान मैं सच में तुझे खो रही हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी बड़ी है। अयान गांव में आने के बाद बार बार सोच रहा था, मैं उसे रोकूं या उसके फैसले का सम्मान करूं। शादी के वक्त अयान चुपके से मंदिर के पास पहुंचा। समीरा भी वहां थी, दुल्हन की साड़ी पहने हुए। दोनों की आंखें मिली। समीरा की आंखों में आंसू, अयान की आंखों में दर्द। अयान ने धीरे से कहा, समीरा अगर तू सच में जा रही है तो मैं नहीं रोकूंगा, पर जान ले, चाहे तू किसी और की दुल्हन बने, मैं हमेशा कहूँगा नाराज सही पर तेरा हूँ। समीरा ने कांपते हुए जवाब दिया, अयान तू जानता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपने परिवार की खुशी और इज्जत के लिए यह कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है तू मुझे माफ़ करेगा। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। मन की चुप्पी और दिल का दर्द बस आंसुओं में बदल गया। अयान धीरे से बोला, मैं तुझसे वादा करता हूँ, चाहे कितनी भी दूरियां हो, तेरी यादें मेरी धड़कनों में हमेशा रहेगी। नाराज सही पर तेरा हूँ। समीरा ने सिर झुकाया, आंसू पोंछे और अपनी नई जिंदगी की तरफ चली गई। शादी के बाद दोनों अलग अलग जिंदगी जीने लगे, मगर दिल की गहराई में हमेशा एक दूसरे के लिए जगह थी। कभी कभी अयान गांव लौटकर उसी मंदिर के पीछे बैठता और सोचता, समीरा तू जहाँ भी है मैं तेरा हूँ। और समीरा भी अपने घर में अक्सर अपने कमरे में खिड़की के आसमान को देखती और मुस्कुराती। नाराज सही पर अयान मेरा है, हमेशा रहेगा। यह कहानी यही दिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब दूर रहकर भी अपने वादे पर कायम रहना होता है। अयान और समीरा ने दिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा दिल में जीता है, चाहे राहें अलग क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।